तो नमस्कार दोस्तों, डीएलएड प्रथम वर्ष फुल कोर्स क्लास नंबर 7 में आपका स्वागत है। यानी कि अब डीएलएड वालों की पेपर में बनेगी बात, क्योंकि क्लास नंबर है 7। यहाँ पे दोस्तों विषय भी यहाँ पे दिया गया है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, और इसी को हम पहली क्लास से अभी स्टार्ट कर रहे हैं और 7 क्लासों में हमने इसी विषय पर बात की है। आज के इस वीडियो में हम इसकी इकाई नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो 10 इकाई आपको 10 क्लास में पहले जो विषय है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, इसकी हम 10 क्लास में आपको पूरा फुल कोर्स पहले ही विषय का कंप्लीट करा देंगे। इसी प्रकार से आपके जो 10 विषय होते हैं, लगभग 100 क्लासों में मैं सभी के सभी 10 विषय कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो इकाई नंबर 7 सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने मीडिया की रिलाई की थी, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है की भी थी और कंट्रोवर्शियल होती है ऐसी रिलाई। बाकी दोस्तों अब लेकिन हम प्रस्तावना पर बात करेंगे कि सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्या है। इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सीधा दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, स्वस्थ समाज, अरे भाई, स्वस्थ समाज ही एक विकसित राष्ट्र की पहचान होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि समाज स्वस्थ है तो वही तो विकसित राष्ट्र बनाएगा। ठीक है, विकसित नहीं, विकसित। सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना होता है। रोगों की रोकथाम, ठीक है, रोगों की रोकथाम करना तथा समाज में स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना, ये सारी की सारी चीजें सामुदायिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। विद्यालय परिसर एवं समाज मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाते हैं। ठीक है, सुदृढ़ होता है, मजबूत बनाते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जो कि है सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अब इनका अर्थ एवं क्षेत्र क्या है, आइए जान लेते हैं। सामुदायिक शिक्षा का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। तो समुदाय के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य रहता है, और स्वच्छता और सामुदायिक विकास से संबंधित जो ज्ञान है वह प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वह सामुदायिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य है वो क्या कहलाता है, किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, सुधार एवं रोगों की रोकथाम है, उससे संबंधित जो प्रयास है उनको सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। सामुदायिक जो शिक्षा है एवं स्वास्थ्य है, इनके उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना, रोगों की रोकथाम करना, स्वच्छता की जो आदत है उसको विकसित करना, पोषण संबंधी जो ज्ञान है वह प्रदान करना, स्वस्थ समाज का निर्माण करना। ये सारे के सारे उद्देश्य रहते हैं सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के। अगला है सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र। अब कौन कौन से क्षेत्र होते हैं सामुदायिक शिक्षा के और स्वास्थ्य के। पहला क्षेत्र है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा जो है यह रोगों से बचाव एवं स्वास्थ्य में संवर्धन करता है। ठीक है, स्वास्थ्य का संवर्धन करता है। दूसरा है स्वच्छता शिक्षा, इससे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता आती है। तीसरा है पोषण शिक्षा, इसमें संतुलित आहार का ज्ञान होता है। चौथा है पर्यावरण शिक्षा, जिसमें कि स्वच्छ पर्यावरण का महत्व पता चलता है। पांचवा है जनसंख्या शिक्षा, इसमें जनसंख्या नियंत्रण, हम दो हमारे दो, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम दो हमारे बीच, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं लोग जिनको इनका ज्ञान नहीं होता है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण, परिवार नियोजन। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व क्या क्या है, तो रोगों की रोकथाम होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, मृत्यु दर में कमी होती है, और स्वस्थ नागरिकों का निर्माण होता है, जिससे कि अच्छा हमारा जो राष्ट्र है वह विकसित हो सके और राष्ट्रीय विकास में योगदान मिलता है। तो बैकग्राउंड की जो आवाज़ें हैं उन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमारा अगला टॉपिक है धूम्रपान, मद्यपान, पान मसाला एवं अन्य नशीले पदार्थों से होने वाली हानियाँ, क्योंकि इनसे जो पूरे के पूरे समुदाय को हानियाँ होती हैं। तो आइए इनसे कौन कौन सी हानियाँ होती है, आइए इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले तो नशीले पदार्थों का अर्थ क्या होता है, इसे समझ लो। ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती हो। अब कोई व्यक्ति नशा करता है, उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति प्रभावित होती है, और जिसकी आदत पड़ जाती है, ऐसे पदार्थ जिनकी आदत पड़ जाती है नशीले पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। धूम्रपान के प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ई सिगरेट, चरस, गांजा, ये सभी एक प्रकार से धूम्रपान के प्रकार हैं।
अब देखिए धूम्रपान, धूम्र यानी कि होता है धुआं, धुआं का पान करना, मतलब धुएं को पीना ही धूम्रपान कहलाता है। अब जो धूम्रपान है यानी कि धुआं को पीना है, ठीक है, उससे हानियां भी होती हैं। फेफड़ा है वो खराब हो जाते हैं, कैंसर होता है फेफड़ों में, दमा हो जाता है, ठीक है, अस्थमा, दमा, ये सारे के सारे रोग धूम्रपान से होते हैं। हृदय रोग होता है, आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा, आदमी कमज़ोर, ख़त्म खेल। श्वसन रोग होता है, सांस संबंधी दिक्कत आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, और आदमी ऐसा है कि ये मान लो कि जो ज़्यादा धूम्रपान करता है ना वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ये मान लो, ठीक है, और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो तो नष्ट हो जाती है। दूसरा टॉपिक है मद्यपान यानी कि अल्कोहल। तो मद्यपान का अर्थ क्या होता है, जैसे कि शराब है या अन्य जो मादक पेय हैं, ठीक है, उनका ही सेवन ही मद्यपान कहलाता है, ठीक है। अब जो मद्यपान है, ठीक है, ये आपकी मंदबुद्धि मतलब कर देता है। तो मद्यपान से हानियां क्या क्या हैं, यकृत को नुकसान पहुंचता है, लीवर कमजोर होता है मद्यपान से, ठीक है, मानसिक असंतुलन बनता है, मद्यपान से जो मानसिक असंतुलन है वह भी बनता है। स्मरण शक्ति की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो मद्यपान करता है, तुम में से तो नहीं कोई करता, अब भाई जो करता है उसकी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ भी क्लास में बताऊँगा साले को याद ही नहीं रहेगा, तो वो मद्यपान मतलब ये मद्यपान से हानि होती है। दुर्घटनाओं की संभावनाएं होती हैं, कई लोग जो मतलब ट्रक चलाते हैं वह मद्यपान का प्रयोग करके दुर्घटनाएं कर देते हैं और लोगों को मार देते हैं, मतलब लोगों को वो जानबूझ के नहीं मारते लेकिन मद्यपान से ही वो मर जाते हैं। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो मद्यपान से पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, ये बात भी दिमाग में रख लेना। पान मसाला एवं तंबाकू, तो पान मसाला एवं तंबाकू बहुत से आ गए हैं आजकल, ये वाला पान मसाला, जुमा केसरी, ये केसरी, वो केसरी, और इससे क्या क्या दिक्कत होती है, एक तो मुंह का कैंसर होता है, ठीक है, और दांतों की खराबी होती है, दांत सड़ जाते हैं, बिल्कुल वो काले काले हो जाते हैं, पता नहीं मतलब बहुत बदतमीजी टाइप के दांत हो जाते हैं, मसूड़ों के रोग हो जाते हैं, पाचन संबंधी कई समस्याएं हो जाती हैं, मुंह खुलने में कठिनाई हो जाती है। तो पान मसाला एवं तंबाकू इनको त्यागो यदि आप लोग भी खाते हो, ठीक है। अन्य नशीले पदार्थ क्या हैं, अफीम है, गांजा है, चरस है, हेरोइन है, नशीली दवाएं हैं, तो ये भी कुछ नशीले पदार्थ हैं। नशीले पदार्थों से होने वाली कुछ सामान्य हानियां देख लेते हैं, कौन कौन सी हानि होती हैं नशीले पदार्थों के सेवन से। शारीरिक हानियां देखिए क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो नशीले पदार्थ का जो सेवन करता है वह कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, रोगों का खतरा हो जाएगा, ऐसे इंसान को यदि रोग हो गया तो फिर समझ लो कि वो रोगी इंसान हो गया। अंगों की क्षति हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई उसका कोई भी अंग सड़ गल सकता है। मानसिक हानियाँ भी होती हैं, जो ज़्यादा नशा करता है उसका तनाव, मतलब दिमाग पे तनाव छाया रहता है, जब तक नशा ना करे तब तक वो तनाव बना ही रहता है, अवसाद रहता है उसको, ठीक है, और निर्णय क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ऐसे इंसान निर्णय ले ही नहीं पाते लाइफ में। सामाजिक हानियाँ भी होती हैं, ऐसे लोग अपराध करते हैं, परिवार का विघटन होता है और आर्थिक हानि भी होती है। नशे से बचाव के कुछ उपाय भी देख लेते हैं। पहला है स्वास्थ्य की शिक्षा, यदि आप लोग स्वास्थ्य की शिक्षा से मतलब सबको देंगे, बच्चों को आगे चल के देंगे, तो वो नशा नहीं करेंगे, ठीक है, नशा नहीं करेंगे। जन जागरूकता अभियान के द्वारा भी नशे से बचाव दिया जा सकता है। अच्छी संगति के कारण भी नशे से बचाव होता है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है नशा करते हैं वो बुरी संगत के कारण करते हैं, क्योंकि उनका जो दोस्त है वो नशा करता है तो ये लोग भी नशा करने लगते हैं। रात्रि का तो मैंने मतलब जो गुटखे होते हैं, ठीक है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जो गुटखे होते हैं, ठीक है, जो नशा वगैरह के होते हैं, उनका यही रोल होता है कि उनका दोस्त यदि गुटखा खा रहा है तो वो भी गुटखा खा लेते हैं। खेलकूद एवं योग से भी आप लोग नशे से बचाव कर सकते हैं। परामर्श एवं पुनर्वास से भी नशा मतलब कम हो सकता है, बचाव हो सकता है उससे, और परिवार के सहयोग से भी नशा छूट सकता है। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, तो विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम बताना। विद्यार्थियों को यदि तुम लोग नशे के प्रति डराओ, मतलब दुष्परिणाम बता दोगे ना कि तुम यदि आगे चल के नशा करोगे तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं लगेगी, तुम एकदम बदतमीजी वाली ज़िंदगी जियोगे और एकदम लाइफ बर्बाद, तो वह नशा नहीं करेगा। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हो, नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हो बच्चे के अंदर, और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे सकते हो। इसके बाद है कुछ प्राथमिक उपचार, ठीक है, तो प्राथमिक उपचार ये क्या कहलाता है, इस टॉपिक को अपन समझ लेते हैं। प्राथमिक उपचार क्या कहलाते हैं, दुर्घटना या अचानक बीमारी की स्थिति में जो चिकित्सक है उसके आने से पहले दी जाने वाली जो तत्काल सहायता है वह प्राथमिक उपचार कहलाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख लो, कोई भी दुर्घटना हुई या अचानक कोई भी बीमार आ गया, ठीक है, बीमार हो गया, उस स्थिति में चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के आने से पहले तुम कोई भी तत्काल देने वाली जो सहायता है उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं।
प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या रहते हैं? जीवन की रक्षा करना, स्थिति को गंभीर होने से रोकना और रोगी को राहत देना, शीघ्र उपचार की व्यवस्था करना। तो प्राथमिक उपचार के काफ़ी उद्देश्य रहते हैं, इन सभी उद्देश्यों को दिमाग में रख लेना और ये पेपर में भी आते हैं। प्राथमिक उपचार के सिद्धांत क्या है? पहला तो घबराना नहीं है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, घबराहट में ही कई लोग तो चले जाते हैं ऊपर। रोगी को सुरक्षित स्थान पर रखना, आवश्यक सहायता देना और चिकित्सीय जो चिकित्सा है, ठीक है, चिकित्सकीय को सहायता बुलाएं। अब सामान्य प्राथमिक उपचार देखिए क्या क्या है, क्या परेशानी होती है और उस पर क्या करना चाहिए। पहला है कटने पर। अब कोई मतलब किसी को लग गई है चोट, ठीक है, या हाथ कट गया, मतलब लग गई थोड़ी सी, तो घाव को साफ करें, एंटीसेप्टिक लगा सकते हो और पट्टी बांध सकते हो, ये तुम घर पे ही कर सकते हो। दूसरा है जलने पर। तो जलने पर क्या कर सकते हैं? प्रभावित भाग पर ठंडा पानी डाल सकते हैं, साफ कपड़ा रख सकते हैं और तेल या घी ना लगाएं। याद रखना, जलने पर कभी भी तेल या घी नहीं लगाना चाहिए। अगला है नक्सीराने पर। रोगी को बिठाएं, सिर थोड़ा आगे झुकाएं और नाक पर ठंडी पट्टी मतलब रखें। नक्सीर यानी कि नाक से खून बहना, इसको नक्सीर बोलते हैं। अगला है बेहोशी। तो जो भी बंदा बेहोश हो रहा है उसको खुली हवा में लेटा दें, ठीक है। तंग कपड़े जो मतलब एक प्रकार से यदि कपड़े उसके घसके हो रहे हैं, ठीक है, उनको ढीले कर लें और चिकित्सक को बुलाएं। अगला है सांप के काटने पर। सांप के काटने पर रोगी को शांत करें, तुरंत अस्पताल ले जाएं, झाड़ फूंक पर भरोसा ना करें, ठीक है। सांप के काटने पर हमेशा याद रखें, रोगी को शांत कर दो और कह दो भाई ये ऐसा सांप था जिसमें जहर ही नहीं था। अस्पताल तो ले जाना है, ठीक है, और झाड़ फूंक पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। लेकिन बाद में तुम्हें लगे कि भाई मन नहीं मान रहा है तो फिर चले जाना, बाकी कोशिश करना अस्पताल, पहले अस्पताल जाना फिर झाड़ फूंक पाड़ फूंक पे चला जाना। अगला है संक्रामक रोग। अच्छा, तुम लोग ये नहीं कहना कि भाई ये झाड़ फूंक को प्रोत्साहन दे रहा है, भाई मैं तो कह रहा हूँ नहीं जाना, ठीक है। संक्रामक रोग जो हमारा अगला पॉइंट है, कारण, रोकथाम एवं उपाय। संक्रामक रोग का अर्थ क्या होता है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। प्रमुख संक्रामक रोग क्या क्या हैं इनको जान लो। एक है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है क्षय रोग यानी टीबी, चौथा है खसरा, चिकन पॉक्स, कोरोना। ये सभी संक्रामक रोग हैं, यानी ये फैलते हैं। संक्रामक रोगों के फैलने के कारण क्या है? दूषित जल, भोजन, दूषित भोजन, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, गंदगी, मच्छर एवं मक्खियां, इन सभी से संक्रामक रोग होते हैं और फैलते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय क्या हैं? स्वच्छता बनाए रखें, टीकाकरण कराएं, शुद्ध जल का उपयोग करें, संतुलित आहार लें, रोगों को अलग रखें, मतलब जो रोगों को अलग ना रखें, रोगी को अलग रखें, हाथ धोने की आदत अपनाएं। टीकाकरण का महत्व क्या होता है? तो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है टीकाकरण, संक्रमण की रोकथाम करता है, मृत्यु दर में कमी लाता है और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अच्छा, संक्रामक रोग एक कोरोना फैला था, ठीक है, कोरोना का टीका तो तुम लोगों को लगा ही होगा। हमारा अगला टॉपिक है यौन संक्रामित रोग, STD या STI, कारण एवं बचाव। यौन संक्रामित रोग का अर्थ क्या होता है? वे रोग जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं यौन संक्रमित रोग कहलाते हैं या यौन संक्रामित रोग कहलाते हैं। प्रमुख यौन संक्रामित रोग एड्स, सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस बोलते हैं, गोनोरिया या हेपेटाइटिस बी। सबसे मतलब इसमें कठिन रोग होता है एड्स, ये बहुत खराब है मतलब, ठीक है। और इन रोगों के होने का कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई, संक्रमित माता के शिशु। बचाव के उपाय क्या हैं? तो इनके देखिए बचाव के उपाय क्या क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा देकर इनसे मतलब बच सकते हैं, सुरक्षित व्यवहार से, संक्रमित रक्त से बचाव करके बच सकते हैं, स्वच्छ चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करके और समय पर जांच एवं उपचार करके भी इन रोगों से बचा जा सकते हैं, यौन संक्रमित रोगों से। पहला रोग है एड्स। एड्स का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। कारण क्या होता है? HIV वायरस। प्रभाव क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और शरीर अनेक रोगों से प्रभावित होने लगता है। एड्स से बचाव किस प्रकार से हो सकता है? सुरक्षित रक्त चढ़ाकर एड्स से बच सकते हैं, संक्रमित सुई का प्रयोग ना करके, स्वास्थ्य जागरूक करके, मतलब स्वास्थ्य संबंधी यदि जागरूकता है तो एड्स से बचाव हो सकता है, और समय पर जांच हो जाए तो भी एड्स से बचाव हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है शिक्षा का योगदान। सामुदायिक स्वास्थ्य में शिक्षा की भूमिका किस प्रकार से है? स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ती है, स्वच्छता जो रहती है उसकी आदत विकसित होती है, नशा मुक्ति को बढ़ावा देती है। ये क्या है?
नशा मुक्ति को बढ़ावा देती है। मेरे को लगा नशा को बढ़ावा देती है, भाई नशा मुक्त करने को बढ़ावा देती है। पोषण संबंधी ज्ञान देती है और रोगों की रोकथाम में सहायता प्रदान करती है। अगला है विद्यालय का योगदान। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं उनको आयोजित करता है विद्यालय, टीकाकरण अभियान में सहयोग प्रदान करता है, स्वच्छता अभियान को चलाता है, पोषण शिक्षा देता है और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम है उनको चलाता है। ये रहता है विद्यालय का योगदान। अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? स्वास्थ्य जो शिक्षा रहती है उसको प्रदान करना, नशे के दुष्परिणाम बताना, स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना, रोगों की रोकथाम संबंधी जो जानकारी है उसको प्रदान करना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक नंबर 7 है वो समाप्त होता है, क्लास 7 भी समाप्त होती है। ये कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 2 अंक के हैं और यहाँ पे ये कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 5 अंक के हैं और यहाँ पे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनके आंसर आप लोगों को लिख सकते हैं और यहाँ पे ये सूत्र वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। आई होप दोस्तों कम शब्दों में मैंने इस वीडियो को समाप्त करने का प्रयास किया है। मैंने कुछ अलग से ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, जो चीज़ें लिखी थी मैंने बस उन्हीं को पढ़ने का प्रयास किया है और सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 7 समाप्त होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे। अरे भाई रुक जा, ये क्यों नहीं